नाज़रीन, कुदरती आफात ज़मीन पर ज़िंदगी की एक बदकिस्मत हकीकत है। ज़िलज़ले इससे मुस्तस्ना नहीं हैं, ख़ास तौर पर दुनिया के इन इलाकों में जो इनके लिए ज़्यादा हसास हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त होता है जब सैयारे की तहों के ब्लॉक्स एक दूसरे से गुजरते हैं, जैसा कि इन्होंने पूरी दुनिया की तारीख में किया है, जबकि हमें 21वीं सदी में सिर्फ 20 साल हुए हैं। ज़लज़लों से 6,57,000 से ज़्यादा लोग पहले ही हलाक हो चुके हैं और बहुत से लोग जख्मी और बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन, ज़लज़लों की पेशगोई करना बहुत मुश्किल और रोकना नामुमकिन है। वो दीगर कुदरती आफात को भी मुतहरिक कर सकते हैं, जैसे कि सुनामी और लैंडस्लाइडिंग। अफसोसनाक बात यह है कि ज़लज़ले अक्सर इन ममालिक में आते हैं जो ऐसी आफात से निपटने के लिए कम से कम तैयार होते हैं। नंबर 1, बहरे हिंद का ज़लज़ला और सुनामी 2004। नाज़रीन, 21वीं सदी का अब तक का बदतरीन ज़लज़ला 26 दिसंबर 2004 को आया। ज़लज़ले का मरकज़ बहरे हिंद में था, ताहम ये ज़लज़ला नहीं था जिसके नतीजे में 2,27,898 अफराद हलाक हुए थे, बल्कि इसके बाद आने वाली सुनामी थी। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 9.1 थी, जो कि रिकॉर्ड पर आने वाले शदीद तरीन ज़लज़लों में से एक है। नाज़रीन, इसने बड़े पैमाने पर सुनामी को जन्म दिया, जिसने जनूबी मशरकी एशिया में इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका के मशरकी साहिल तक पूरे रास्ते को निशाना बनाया। सिर्फ चंद ही घंटों में लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दर हकीकत सबसे ज़्यादा मुतासरा शहरों में से एक, जो इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा के शुमाली सिरे पर वाक़या है। नाज़रीन, 1 लाख अफराद इस वक्त हलाक हो गए जब सुनामी ने शहर को 100 फुट बुलंद की लहरों से टकराया। सुनामी से श्रीलंका, थाईलैंड और भारत भी शदीद मुतासिर हुए थे। सिर्फ इन ममालिक की मकामी आबादी ही नहीं थी जिन्होंने जानी नुकसान उठाया। मिसाल के तौर पर थाईलैंड में तकरीबन 2000 सयाह भी मारे गए थे। बेशुमार जानों के ज़िया के अलावा लाखों लोग बेघर हो चुके थे। नंबर 2, हियाटी 2010। नाज़रीन, जनवरी 2010 को एक मजबूत 7.0 शिद्दत के ज़लज़ले ने 12 हैती के मुल्क को हलाक करके रख दिया, जो मगरबी निस्फ कुर्रा का गरीब तरीन मुल्क है। नाज़रीन, ज़लज़ले का मरकज़ मुल्क के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर पोर्ट और प्रिंस से सिर्फ 15 मील जनूब मगरिब में था। यह 18वीं सदी के बाद से मुल्क में आने वाला सबसे शदीद ज़लज़ला था। इब्तिदाई ज़लज़ले के बाद शदीद आफ्टर शॉक्स भी आए। जब ये सब ख़त्म हो चुका था, कम से कम 1,60,000 लोग मर चुके थे। कुछ अंदाजे इससे भी ज़्यादा थे। सफाई और बाजियाबी के लिए कोशिशें करने के लिए मैयत को दफनाने में जल्दी की वजह से मरने वालों की ज़्यादा दुरुस्त गिनती मुमकिन नहीं थी। नाज़रीन, पहले से ही एक गरीब मुल्क हैती का ज़्यादातर हिस्सा ज़लज़ले से खंडराट में तब्दील हो चुका था। बहुत सी इमारतें आसानी के साथ मुनहदम हुई क्योंकि मुल्क में मुनासिब बिल्डिंग कोड्स की कमी थी। नाज़रीन, पोर्ट और प्रिंस जहां ज़्यादातर कत्ले आम हुआ था, अब भी तूफ़ानों और समुद्री तूफ़ानों से सेहतयाब हो रहा था, जिन्होंने मुल्क को 2 साल से भी कम अरसे कबल मारा था। नाज़रीन, एक अंदाज़े के मुताबिक 30 लाख अफराद हैती की आबादी का तकरीबन 1/3 ज़लज़ले से मुतासिर हुए। 1 मिलियन बेघर हो गए। मामलात को मज़ीद ख़राब करने के लिए मुल्क में इमदाद का आना और तकसीम करना इंतहाई मुश्किल था। दर हकीकत इस इमदाद का ज़्यादातर इंतज़ाम गलत था और इसके नतीजे में आम हैतियों को नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 3, सिचुआन 2008। नाज़रीन, सिचुआन अवामी जमहूरियत चीन का एक सूबा है और मुल्क के जनूब मगरिब में वाक़या है। नाज़रीन, 12 मई 2008 को सूबे के वस्ती इलाके में 7.9 शिद्दत का ज़लज़ला आया। नाज़रीन, ज़लज़ले का मरकज़ 2 जियानग्यान था, जिसकी आबादी 6,60,000 से ज़्यादा थी। जब यह ख़त्म हो गया तो मुतासरा इलाके में ढांचे का तकरीबन 4/5वां हिस्सा चिपटा हो चुका था। तमाम देहात और कस्बे तबाह हो चुके थे। नाज़रीन, ज़लज़ले से हलाक होने वालों की कुल तादाद 87,587 थी। इस तादाद में 5,300 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से बहुत से इस वक्त मारे गए जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे। आफत में तकरीबन 3,75,000 लोग जख्मी हुए और लाखों बेघर हो गए। नाज़रीन, ज़लज़ले के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग भी हुई। दर हकीकत ये लैंडस्लाइडिंग थी जिस पर 200 इमदादी कारकुनों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया गया था। सिचुआन के ज़लज़ले से होने वाले नुकसान की मालियाती कीमत $86 बिलियन बताई गई थी। नंबर 4,
नाजरीन 8 अक्टूबर 2005 की सुबह एक मजबूत 7.6 शिद्दत के ज़िलज़ले ने शुमाली पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ज़िलज़ले का मरकज़ पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद नामी शहर में था। नाज़रीन कुल हलाकतों की तादाद 87,351 है। इस आफत में मज़ीद 38,000 अफराद ज़ख्मी हुए और लाखों बेघर हो गए। इसके अलावा तकरीबन 7,80,000 इमारतें या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं या मुरम्मत से बाहर हो गईं। नाज़रीन इन इमारतों में ज़िलज़ले के मरकज़ के करीब स्कूलों और हस्पताल शामिल थे। नाज़रीन ज़िलज़ले से जानवर भी महफूज ना रहे। दर हकीकत 2,50,000 खेत के जानवर मर गए और मज़ीद 5 लाख बड़े जानवरों को सख्त सर्दी के हालात की वजह से फौरी पनाह की ज़रूरत थी। कुछ मामलात में कुछ मुतासरा इलाकों में इमदाद पहुंचाना मुश्किल था क्योंकि ज़िलज़ले से सड़कों के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा और बाज़ इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुंतक़ा हो गया। नाज़रीन पानी और बिजली जैसी सहूलियात भी मुंतक़ा कर दी गई, हालांकि इनमें से बेशतर को चंद हफ्तों में बहाल कर दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 2005 के कश्मीर के ज़िलज़ले से तकरीबन 3.5 मिलियन अफराद बिलावास्ता या बिलावास्ता मुतासिर हुए थे। नंबर 5 बाम ज़िलज़ला 2003। नाज़रीन ईरान ज़िलज़लों के लिए कोई अजनबी नहीं है और 26 दिसंबर 2003 को एक शहर बाम में आया जिसमें तकरीबन 97,000 अफराद थे। ये ज़िलज़ला जिसकी शिद्दत 6.6 थी 30 सालों में मुल्क में आने वाला सबसे शदीद तरीन ज़िलज़ला था। नाज़रीन आफत से होने वाली हलाकतों की कुल तादाद 26,271 थी, हालांकि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज़्यादा है जो कि 43,000 से ऊपर है। नाज़रीन ज़िलज़ले से इलाके के तमाम हस्पताल और सेहत के मराकज़ भी तबाह हो गए जहां 30 अफराद तक लोग ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 75,000 अफराद को बेघर और 5,054 बच्चे यतीम हो गए थे। माहिरीन ने हलाकतों की ज़्यादा तादाद का जिम्मेदार इमारत के नाकस तरीक़ेकार और लापरवाही को करार दिया। नाज़रीन मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो और फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल हैरान कून को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।